गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे विंग्स ऑफ लर्निंग चैनल पर। आज हम टॉपिक 2 वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंडस सिविलाइजेशन। द इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें हमने फर्स्ट फेज देखा अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण और शहरीकरण, जिसमें सभी रिसोर्सेज होते हैं। आज के टाइम में जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमने कहीं ना कहीं इंडस सिविलाइजेशन में भी देखे हैं। बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कांस्य युग। A prehistoric period that followed the Stone Age and preceded the Iron Age, when weapons and tools were made of bronze rather than stone. इसका मतलब है कि प्रीहिस्टोरिक पीरियड में जो वेपन्स और टूल्स स्टोन से बनाए जा रहे थे उसके बदले ब्रॉन्ज एज का यूज़ हुआ। दैट वाज ब्रॉन्ज एज, जिसे हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। एरिया ऑफ ओवर 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस सिविलाइजेशन का एरिया 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इनके मेन 4 डोर्स को। 4 डोर्स जो कि कार्डिनल डायरेक्शन में हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। शोटुगाई अफगानिस्तान इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट डायरेक्शन, दैमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ डायरेक्शन एंड सतकाजन डोर पाकिस्तान इन द वेस्ट डायरेक्शन। रिपीट करेंगे ताकि याद हो जाए। शोटुगाई, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सतकाजन डोर। शोटुगाई, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सतकाजन डोर। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है, जो कि बैंक ऑफ रिवर इंडस के पास है, और इसे फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड यानी कि सबसे पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही डिस्कवर किया गया था। It flourished on the banks of river Indus. It was named as Indus Valley Civilization. Flourish का मतलब है कि विकास होना, be a success, सफल हो जाना। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं हड़प्पन कल्चर्स फेसेस। 3 फेसेस हैं हड़प्पन कल्चर्स के। अर्ली हड़प्पन जो कि 3000 से लेके 2600 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा तक रहा। नेक्स्ट मैच्योर हड़प्पन 2600 to 1900 बिफोर कॉमन एरा। देन लेट हड़प्पन 1900 to 1700 बिफोर कॉमन एरा। द इंडस वैली साइट ऑफ हड़प्पन was first visited by Charles Mason in 1826 कॉमन एरा। इंडस वैली साइट की तरफ फर्स्ट टाइम जो विजिट किया था उनका नाम था चार्ल्स मेसन इन द ईयर ऑफ 1826 कॉमन एरा। नेक्स्ट है अम्बरी बाय एलेक्जेंडर बर्न्स इन 1831। अम्बरी भी एक साइट है जिसपे अलेक्जेंडर बर्न्स ने 1831 में विजिट किया। देन अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Visited this site in 1853, 1856 and 1875। इसको याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट सर्वेयर था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का, जो उस साइट पर 3 टाइम्स गया, यानी कि 1853 में, 1856 में, 1875 में। अब हम समझेंगे टाइम स्पैन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कि टाइम स्पैन क्या था। फर्स्ट है जियोग्राफिकल रेंज, साउथ एशिया में था। पीरियड ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। टाइम था 3300 to 1900 BCE। इसमें तीनों आ गए हमारे अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था।
इसमें 6 बिग सिटीज़ थी और 200 से ज़्यादा विलेजेस थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि कौन सी साइट्स थी, कहाँ पर सिचुएटेड थी और उनका एक्सकैवेशन यानी कि खुदाई कब हुई। फर्स्ट हड़प्पा जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है और बैंक्स ऑफ रावी के पास है, इसका एक्सकेवेशन 1921 में हुआ। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। आपने मोहनजोदारो का नाम भी सुना होगा, इस पर एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की, शायद आपने देखी हो। लार्जेस्ट साइट सबसे ज़्यादा थी ये मोहनजोदारो और इसका एक्सकेवेशन 1922 में हुआ था। देन अमरी, बलोचिस्तान ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, बलोचिस्तान में सिचुएटेड है और इंडस रिवर के पास है। 1935 में एक्सकैवेशन हुआ था। उसके बाद लोथल, गुजरात ऑन भोगवा रिवर नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे, लोथल गुजरात में है भोगवा रिवर के पास। 1953 डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह, जिसके पास आके शिप्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, रुकती हैं। नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा, गुजरात इन रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा गुजरात में सिचुएटेड है, एक्सकैवेशन हुआ था 1985 में। उसके बाद है कालीबंगन, राजस्थान में है ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर, 1953 में एक्सकैवेशन हुआ था। मांडा, राइट बैंक ऑफ चेनाब रिवर, मांडा कहाँ पर है, चेनाब रिवर के पास। 1976 और 1977 तक एक्सकैवेशन हुआ था। उसके बाद है कोट डीजी, बैंक्स ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, ये इंडस रिवर के पास है ये वाली साइट और ये पाकिस्तान में है। 1955 में इसका एक्सकैवेशन हुआ, उसके बाद 1957 में हुआ। उसके बाद है चनहुदारो, सिंध पाकिस्तान में है, 1931 में एक्सकैवेशन हुआ। उसके बाद शोटुगाई एंड मुंडीगक अफ़गानिस्तान में है, शोटुगाई का एक्सकैवेशन 1976 से लेकर 1979 तक हुआ और मुंडीगक का 1950 में एक्सकैवेशन हुआ। ये सभी आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके फीचर्स हम जानेंगे। फर्स्ट है सिस्टमैटिक टाउन, प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। इनके जितने भी टाउन्स थे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किए गए थे। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, बर्न ब्रिक्स का मतलब होता है पकी हुई ईंटों के द्वारा ही कंस्ट्रक्शन किया जाता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ज़मीन के अंदर से ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने निकाला हुआ था। जैंट वाटर रिजर्वॉयर्स इन धोलावीरा, कि वाटर को कैसे रिजर्व करना है। फोर्टिफाइड सिटाडेल एक्सेप्शन चनहुदारो, मर्चेंट्स वर द रूलिंग अथॉरिटी इन द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन में रूलिंग अथॉरिटी मर्चेंट्स के पास होती थी। रिलीजन इज कंसर्न, नो टेम्पल, रिलीजन मेन था बट वहाँ पर कोई भी टेम्पल नहीं था। मदर गॉडेस मैत्री देवी और शक्ति, रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहाँ पर मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी मैत्री देवी और शक्ति के नाम से, और वहाँ पे साथ ही वर्शिप ऑफ योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन की भी पूजा की जाती थी। फैलिक लिंगम वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रिवेंट। पशुपति महादेवा और द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स और प्रोटो शिवा वॉज द चीफ मेल डाइटी, पशुपति महादेव जी की पूजा की जाती थी जो कि एनिमल्स के लॉर्ड हैं, और भगवान शिव की भी वहाँ पर पूजा की जाती थी। A seal has been found that represents a yogi surrounded by 4 animals, elephant, tiger, rhino and buffalo, and 2 deer appear at his feet. एक ऐसा सील वहाँ पर मिला है जहाँ पर एक योगी की तरह स्ट्रक्चर मिला है हमें, जिसमें 4 एनिमल्स हैं, जिसमें एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है और 2 डियर हैं जो उनके पैरों के पास
दिखते हैं। उसके बाद आइए अब हम इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो भी नोट कर लेते हैं। गोलाधारो ये भी एक आईवीसी साइट है जो गल्फ ऑफ कच्छ में है और गोलाधारो का डिस्ट्रिक्ट है बागासारा। सुमेरियंस यूज्ड टू कॉल द इंडस पीपल मेलुआ। मेलुआ कहते थे इंडस पीपल को सुमेरियंस। सुमेरियंस टेक्स्ट रेफर्स टू बहरीन एंड दिलमुन एंड मकरान कोस्ट एज मकान। ये टेक्स्ट ये यूज़ करते थे। हड़प्पन्स क्रिएटेड स्कल्पचर सील्स पॉटरी एंड जुवी। जुवी यहाँ पे ज्वेलरी का मतलब है। फ्रॉम मटेरियल्स सच एस टेराकोटा मेटल एंड स्टोन। इन सब का यूज़ करके ये स्कल्पचर्स बनाते थे और ज्वेलरी बनाते थे। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइन्स। वहाँ पे स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक का यूज़ किया जाता था। द डेड वर बैरिड। जिनकी भी डेथ हो जाती थी उन्हें बैरिड यानी कि दबा दिया जाता था मिट्टी के नीचे। मैंने आपको आज टॉपिक 2 समझाया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने टॉपिक 2 वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत करी थी, जिसमें हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने 4 डोर्स को पढ़ा था। हड़प्पन के फीचर्स को हमने पढ़ा। हड़प्पन कल्चर्स के फेजेस को हमने पढ़ा। फिर हमने टाइम स्पैन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की उसके बारे में पढ़ा। हमने टोटल 10 साइट्स को पढ़ा। उसके बाद यूनिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने आगे समझा। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी पढ़े। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ वीडियोस के साथ जुड़ें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।